तो कहीं पे स्कैम और कहीं पे हिंदू मुस्लिम राइट्स। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इन सब से अलग है। क्या आप इससे वाकिफ हैं? और ये हमारे समाज को अंदर से खोखला बना रहा है। आइए देखते हैं ये है क्या। अरे अनवर मियां, अनवर मियां, अनवर मियां, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं हैदर भाईजान, ये भारत सरकार के मंसूबे हमें तो नहीं समझ आते। अरे नौकरी का वादा तो करते हैं, पर ये जानने के बाद कि हम मुसलमान हैं, प्रेफरेंस किसी और को दे देते हैं। नौकरी का क्या करोगे अनवर मियां? जिंदगी भर इन लोगों के लिए ईमानदारी से काम करो, फिर भी ये हम पे शक करते हैं। बम फूटते हैं शहरों में और घर घर हमारे खाली करवाए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने हैदर भाईजान। एक उपाय है, चलिए। कहाँ? अरे चलिए तो सही, वक्त बदलने वाला है, हमारा भी और इन लोगों का भी। चलिए। कोई ना इम्प्रूवमेंट है। आइए अनवर मियां, आपको मिलवाता हूँ खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब, ये है अनवर मियां। और अनवर, सब खैरियत? नहीं जनाब, खैरियत की जिंदगी हमारे नसीब कहाँ। याद रखो अनवर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत तो सबके सामने है। और अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने हदीस में फरमाया कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अपने दांतों से अपने दीन को बचा के रखो, अपने दांतों से अपने दीन को बचा के रखो। इस्लाम से पाक और कोई दीन नहीं। मैं तमाम हिंदुस्तान मुसलमानों की तरफ से ये इहेद करता हूं कि मैं हिंदू, सिख और ईसाइयों को इस्लाम में तब्दील करूंगा। लेकिन जनाब ये तो गलत है। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों में लेकर चले जाते हैं, यह उनकी मर्जी। ऐसे लोगों को वापस इस्लाम में लाना है, यही हमारा मकसद है। याद रखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने हदीस में फरमाया था कि अपने दादों से अपने दीन को बचा के रखो। और बुखारी शरीफ की 7वीं हदीस, जिसको ओमार कारक ने हरकल की हदीस भी कहा, जिसमें यह कहा गया है कि ईसाई पोप और पादरियों ने जिसके दिल में, सोच में और फिक्र में इस्लाम बेबस कर जाता है, वो इस्लाम और बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है। ये बात तो वो भी मानते हैं। लेकिन अनवर मियां, ये सब हम करेंगे कैसे? प्यार से प्यारे, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। हम उन भोली लड़कियों को पटाएंगे, उनसे निकाह करेंगे, उनको मजबूर कर देंगे इस्लाम में तब्दील होने के लिए, क्योंकि इस्लाम पे मुझे फख्र है, था और रहेगा जब तक दुनिया जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान की मुकासिर से तौहीद का पैगाम दिया जाएगा, इस्लाम की तालीम दी जाएगी, इस्लाम की दावत दी जाएगी, क्योंकि यही सच है। इस्लामत है, इस्लामत है, इस्लामत है। रिकॉर्डिंग करने लगा क्या 15,000 रुपये। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो भाईजान आज क्या पियोगे? वही मसाले वाली चाय बनाओ क्या? हाँ हाँ वही लगा दे। जी जी अभी लगाता हूँ। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। यार आज की क्लास कितनी पकाऊ थी। और इतना कोई होमवर्क देता है क्या? अरे तुझे वो क्वेश्चन समझ में आया जो सर ने लास्ट में कराया था? अबे मेरी तो पूरी कंसंट्रेशन तेरी उस बगल वाले पे थी। कितना क्यूट था यार। सही में यार, बहुत क्यूट था। तू तो रहने दे, देख तेरा इंतजार कर रहा है। भाईजान देखो वो आ गई। भाईजान सुनो, आज तो बात करके ही छोड़ना, बार की तरह भाग मत जाना। भाई एकदम सलमान भाई लग रहे हो। Is your father a terrorist? क्यों? खुदा कसम, ऐसा बम तो कोई टेररिस्ट ही बना सकता है। हाँ जी। अच्छा अपना नंबर तो दे दो। किसका? जूते का या सैंडल का? वो
हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना। अरे फूल हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना। आशिक हूँ आपका अपनी सहेलियों का ना समझना। जी यार कुछ और सोचना पड़ेगा। Is your smile from McDonald's? नहीं Cause I'm loving it. अच्छा आज शाम फ्री हो? कॉफी पे चलोगी मेरे साथ? जी नहीं, I'm not free. तो कल चलो प्लीज। नहीं, कल भी नहीं। अच्छा बाबा तुम ही बता दो कब चलोगी? संडे सही रहेगा? ठीक है तो संडे मिले 6 बजे। संडे 5 o'clock, ठीक है? ठीक है आ जाना, धोखा मत देना, दिल टूट जाएगा मेरा। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। अच्छा अपना नाम तो बताती जाओ। जेनिफर। हाय कितना सोहना नाम है। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? लोग तो हमें अनवर कहते हैं, तुम प्यार से कुछ भी बुला लेना। संडे शाम 5 बजे। अब बोलोगे भी, बुलाया क्यों है? वो क्या है ना, दिल आ गया है तुम पे, प्यार हो गया है तुमसे, निकाह करोगी मुझसे? शादी? बट मैं तो क्रिश्चियन हूँ और तुम मुसलमान। हाउ इज इट पॉसिबल? तो क्या हुआ, प्यार नहीं करती हो क्या मुझसे? क्या मुसलमान क्या ईसाई? अरे निकाह के बाद तुम मेरे लिए इस्लाम में तब्दील हो जाना, इतना नहीं कर सकती मेरे लिए? यस, आई डू लव यू एंड आई विल मैरी यू। मुझे इस्लाम कबूल है। अभी तक आपने देखा कैसे वो लोग जो फ्रस्ट्रेटेड है अपने गवर्नमेंट से, कैसे उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनके बाद उन्हें मजबूर किया जाता है, या तो ब्रेन वॉश जब हम कह रहे हैं यानी उन्हें किसी तरह बेबस कर दिया था, बस जाके लड़की को पटाओ, निकाह करो, इस्लाम में कबूल करो। कभी कभी लड़कियां खुद से मान भी जाती हैं, फंस भी जाती हैं, लेकिन इसके आगे क्या होता है, क्या होता है उनके पटाने का अंदाज और क्या होता है इसके बाद, आइए देखते हैं। जी खान साहब जी, काम हो गया है। हाँ लड़की से निकाह कर लिया है, इस्लाम में भी तब्दील हो गई। हाँ एक नया शिकार ढूंढा तो है। हाँ बस अब अपना वादा याद रखना। लड़की का क्या करूँगा छोड़ दूंगा और क्या, हमारा काम तो पूरा हुआ ना। क्या? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। खुदा हाफिज। अनवर नहीं, तुम नहीं छोड़ के जा सकते मुझे। निकाह तो कर लिया, निकाह के बाद इस्लाम में भी कबूल कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या, फिर छोड़ के चला गया बस? ये कह कि वो खुदा के रास्ते जा रहा है, वो जिहादी है, वो जिहाद के रास्ते जा रहा है। जिहाद एक शब्द है, इसका मतलब होता है खुदा के रास्ते जाना। वो लड़का उसे बस ये छोड़ के चला गया, खुदा के रास्ते जा रहा है। और ये कि अब उसके आगे उस लड़की का क्या, उसका भी काम जिहादी है, उसका भी काम खुदा के रास्ते जाना है। क्या वाकई में ऐसा हमेशा होता है कि लड़की अपने मन से मान जाती है? क्या इसके आगे कोई जोर जबरदस्ती इस रिलेशन में कुछ होता नहीं है? क्या होता है आगे देखते हैं। MMS। ये क्या हो गया? ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम, हम हैदर बोल रहे हैं। हैदर? कौन हैदर? अकरम हैदर, पहचाना नहीं? अच्छा तो ये तू ही है, इतनी गिरी हुई हरकत तू ही कर सकता है। तूने क्या सोचा था, तू मुझे छोड़ के चली जाएगी और चैन की जिंदगी जी लेगी? ये मत भूल कि हम एक पक्के मुसलमान हैं, और एक पक्का मुसलमान जो चाहता है वो छीन के रहता है, वो लेके रहता है। आखिर तू चाहता क्या है? तुम्हारी जिंदगी अब हमारे हाथ में है। अगर तुम चाहती हो कि इस समाज में तुम्हारे परिवार की जरा सी भी इज्जत बची रहे, तो तुम मुझसे निकाह करो और नहीं। इस्लाम को कबूल करो। नहीं। हेलो 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 हेलो।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने होने वाले शोर पे हाथ उठाया। तैयार हो जाओ, हमारा निकाह आज ही होगा। मना तो करना ही मत। तुम्हारा वो एमएमएस अभी भी हमारे पास है। जिस फेसबुक ने हमें मिलवाया है, उसी फेसबुक पे तुम्हारा एमएमएस लीक करके तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। नहीं। इस्लाम तो तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा। चलो। तो अभी तक आपने ये देखा कि कैसे एक लड़की ये जानने के बावजूद कि लड़का मुसलमान है, उससे निकाह कर तो लेती है और इस्लाम में भी तब्दील हो जाती है, लेकिन बाद में लड़का उसे छोड़ के चला जाता है। या फिर अगर लड़की की मर्जी ना हो तो उसे डराकर, उसे धमकाकर उससे जबरन निकाह कराया जाता है और जबरन इस्लाम में तब्दील किया जाता है। लेकिन कुछ तरीके और भी हैं जिसे अलतकिया कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ये अलतकिया क्या है। ये एड्रेस कहाँ पे है? अजी नहीं पता। अंकल एक बार ट्राई तो कीजिए। अजी बोल रहे हैं नहीं पता तो काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जाइए। अंकल एक बार देखिए तो सही। अरे नहीं पता भाई, काहे झूठ मूठ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पता नहीं किसका मुंह देख के उठा हुआ। भैया ये एड्रेस कहाँ है? नहीं पता। ठीक है। ताऊ सुनो सुनो, ये एड्रेस कहाँ है? आपको भी नहीं पता? क्या यार, अजीब शहर है। सुबह से एक एड्रेस ढूंढ रही हूँ पर किसी को पता ही नहीं। अरे क्या हुआ मैडम? सुबह से देख रहा मैं, काफी परेशान लगते हो। क्या हुआ क्या? सुबह से मैं ये एड्रेस ढूंढ रही हूँ और मुझे कोई पता ही नहीं रहा है। अरे ये एड्रेस मैडम, ये तो चार मीनार के बगल में रहने वाले पप्पू जोशी के घर के बगल में आते हुए पोते के बहुत पड़ोसन का घर है। आइए ना ले चलता हूँ। आइए। लेकिन तुम तो अजनबी हो, मैं तुम पे क्यों भरोसा करूँ? एक तो मैं आपको मदद करता और अब मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता। नहीं करनी आपकी मदद। जा रहा हूँ मैं, बाय। अच्छा सुनो। हाँ मैडम, हाँ मैडम। नाम क्या है तुम्हारा? मैडम हमारा नाम फैजल है, फैजल। और मैं राधिका। आओ मैडम, ले चलता मैं आपको। आओ मैडम, आओ। और मैडम हैदराबाद कैसे आया? मैं निफ्ट में एडमिशन लेने आई हूँ। निफ्ट मैडम काफी बोरिंग है। आओ मैं आपको हैदराबाद दिखाता हूँ। यहाँ लाट बाजार होता, चार मीनार होता, हैदराबादी बिरयानी होती, और अब तो आप भी हो ना मैडम। माशाअल्लाह, सुबह अल्लाह। तो लाइन मार रहा है मेरे पे? अरे नहीं मैडम, मैं तो पूरा ही मर रहा हूँ आप पे। आओ मैडम, मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ। यहाँ पे बालाजी का मंदिर होता है। आओ आओ, चप्पल उतारो मैडम, चप्पल। तुम तो मुसलमान हो, मंदिर क्यों जाओगे? अरे छोड़िए ना मैडम, मंदिर है, चप्पल उतारो और ले चलता हूँ। मैडम ये बालाजी, आमिर खान इन्हें विष्णु के नाम से भी कहते हैं। अरे इनके हाथ में वो है ना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तुम्हें इतना कैसे पता? तुम तो मुसलमान हो, ये भी पता है विष्णु भगवान कौन है। हम मंदिर चप्पल उतार के जाते हैं। क्या बात है? और भी बहुत कुछ पता है मैडम। अच्छा, क्या पता है? मैं आपसे प्यार करता हूँ मैडम। शादी करोगे मेरे से? इसी भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मान के शादी करेंगे। एक तरफ आप घर वापसी की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आपकी बेटी भाग के एक मुसलमान से शादी कर लेती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी से गलती हुई, उससे भूल हुई। हमारा मकसद उन्हीं भूले भटके लोगों को घर वापस लाना है जिन्हें हमसे छीना गया है। चोर अब पकड़ा गया है, मेरा माल उसके पास है। मैं उससे अपना माल वापस लेके रहूंगा और उन सभी की घर वापसी मैं कराऊंगा। आइए, खान साहब से जानते हैं इस बारे में। खान साहब, एनएसएस वालों ने आप पे चोरी का आरोप लगाया है और घर वापसी की बातें भी कर रहे हैं। इसका आपका क्या कहना है? घर वापसी की बातें करता, घर वापसी की बातें करता। अरे मैं बोलता हूँ काहे का घर, किसके घर को आना भाई? मैं बोलता घर नहीं जाना। हमारा घर बहुत बड़ा, हमारा दिल बहुत बड़ा। तुमको आना तुम आओ, हमारा घर बहुत बड़ा है। आओ आओ। हमारा मकसद दूसरे मान्यता वाले लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं। हम हिंदू हैं, हिंदू किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता। लेकिन जब कोई हमारी आस्थाओं के साथ खेले, ये हमें बर्दाश्त नहीं। तब ये हिंदू अड़ेगा और इसके खिलाफ हर मुमकिन कदम उठाएगा।
ये बोलते कि किसी के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते। मैं बोलता 5 लाख देता ये मुसलमान को तब्दील होने में हिंदू में। 5 लाख? What a joke! Only 5 lakh for मुसलमान, 5 lakh for मुसलमान and 2 lakh for Christian. Is that a joke? मैं अपने शहर के पुराने जुबान में बोलता तो मैं बोलता 5 लाख का तो पान खा के थूक दो। मैं 5 लाख के पान खा के थूक दो। अबे भाई चने खरीद रहा क्या? हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, हमने किसी को पैसे नहीं दिए, अरे हमने किसी का शोषण नहीं किया, बल्कि हम हिंदुओं पे तो सदियों से शोषण होती आ रही है, कभी तलवार की नोक पे तो कभी लालच की झोंक पे। लेकिन अब हम ये नहीं सहेंगे। इन पे शोषण हो रहा, इन पे शोषण हो रहा। आजादी के बाद इतना इंसाफी हमारे साथ की गई है। न रहने को घर है, न खाने को खाना, न पहने को कपड़ा। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। नौकरी मांगने जाओ तो ये जान के मुसलमान है, प्रेफरेंस किसी और को देते हैं। नाइंसाफी हमारे साथ है, हमारे साथ हुई है नाइंसाफी। हमारा मकसद भूले भटके लोगों को घर वापस लाना है, उन्हें बस उन्हीं भूली भटकी पहचान और उनका खोया हुआ अस्तित्व उन्हें वापस दिलाना है। और ये लोग कहते कि हम गलत हैं। अरे मैं तो कहता हूँ जैसे अमेरिका में पैदा होने वाला हर एक शख्स अमेरिकन है, ब्रिटेन में पैदा होने वाला हर एक शख्स ब्रिटिश है, और जर्मनी में रहने वाला जर्मन, वैसे ही हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर एक शख्स हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। हिंदुस्तान नहीं, ये गलत है। आप और आप दोनों गलत बोल रहे हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, जर्मनी में रहने वाला जर्मन और ब्रिटेन में रहने वाला ब्रिटिश कहलाता है, वैसे ही भारत में रहने वाला हर एक इंसान हिंदू या मुसलमान नहीं बल्कि एक भारतीय है। और यही है हमारा असली अस्तित्व, भारतीयता, जो कि सभी धर्मों और मजहबों से बढ़कर है। अगर दुनिया को हमारे साथ होने का संकेत देना है या हमारी असली शक्ति दिखानी है तो हमें एक साथ एक धर्म की रक्षा करनी होगी। और वो धर्म, वो मजहब जिसको आज सबसे ज्यादा रक्षा की जरूरत है, वो है भारत माँ, जहाँ पूजा कृष्णा, अल्लाह या गॉड की नहीं, भारत माता की होनी चाहिए। और हर भारतीय की यही कोशिश रहनी चाहिए कि वो अपने तन, मन और धन से इस भारत माता की सेवा करे और इसे फिर से सोने की चिड़िया बनाए।